हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 1.20 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आइए, हमें दे रखा है कि 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है जिस पर कोई परिमाण का आवेश है जो हमें दिया नहीं गया है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन कूलम है। स्टूडेंट्स, हमें गोले से उसी गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र है जिसका मान इतना है, वो दिया गया है। वो बताया गया है कि ये विद्युत क्षेत्र है ना, वो त्रिज्या अंदर की ओर है, अर्थात तो जो गोला है गोले के अंदर की ओर ही है। तो हमें गोले पर नेट आवेश कितना है ये ज्ञात करना है। तो आइए चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहले हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है। तो ऐसे हमने एक गोला बना लिया है जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है, ठीक है। और बताया गया है क्वेश्चन में कि इसी गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है, 20 सेमी दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है जिस पर विद्युत क्षेत्र E है, वो त्रिज्या अंदर की ओर है, ना कि इधर की साइड। वो अंदर की ओर है, वृत्त के अंदर की ओर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेंटीमीटर जो ये दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसी को त्रिज्या मानकर हम पहले एक गोलीय गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए पहले हम एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ऐसे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गाउसी पृष्ठ गोलीय, उसकी हमने कल्पना कर ली है। ये थोड़ा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं। तो हमें पहले दिया है वो लिख लेंगे। दे रखा है हमारे पास जो, अब हम त्रिज्या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का मिलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ही हमें, वो गोले पर ही हमें नेट आवेश की कल्पना करनी है। तो आइए, क्या क्या दिया है, त्रिज्या दे रखी है हमारे पास, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं 1 सेमी में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास त्रिज्या मीटर में आ जाएगी, 20 गुणा 10⁻⁻² मीटर हो जाएगी। आगे हमारे पास विद्युत क्षेत्र दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन बटा कूलम दे रखा है हमारे पास। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें स्टूडेंट्स गोले पर नेट आवेश ज्ञात करना है, तो उसको लिख लेंगे नेट आवेश। क्यों बराबर हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला कि जब गोले से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसको लिख लेते हैं। उस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E वेक्टर बराबर कि Q अपॉन R स्क्वायर होता है। हमें स्टूडेंट्स Q की वैल्यू चाहिए यहाँ, इसलिए हम क्या करेंगे, R स्क्वायर को बराबर के इधर की साइड पक्षांतरित कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी यहाँ पर हर में होता है वो संख्या, वो
बराबर से दूसरी ओर जाने पर गुणा में हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास के क्यू बच गया, आर स्क्वायर को बराबर के दूसरी ओर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो ये वेक्टर आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, इसलिए के को बराबर के दूसरी ओर स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि के गुणा में जब कोई भी संख्या गुणा में होती है और उसको बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है। तो क्यू बराबर ई आर स्क्वायर अपॉन के, ये फॉर्मूला आ गया है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसी फॉर्मूले से हम पूरा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम जो वैल्यू ये दे रखी है ये सभी को इसमें रख देंगे। क्यू का मान निकालना है, ई की वैल्यू हम जानते हैं दे रखी है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 1.5 गुणा 10⁻³ इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये रही जो 20 गुणा 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बटे में के स्थिर वैद्युत स्थिरांक होता है जिसका मान 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, कूलम स्क्वायर होता है। तो इसका मान रख देंगे हम 9 गुणा 10⁻⁹, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। 1.5 को ऐसे ही रख देते हैं, 10⁻³ 20 का वर्ग करने पर हम जानते हैं 20 का वर्ग 400 होता है, गुणा जब 10⁻⁻² का वर्ग करते हैं तो हमें पता है कि घात के ऊपर घात लगने पर घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इस तरह से 10⁻⁻⁴ आ गए, नीचे 9 गुणा 10⁻⁹ चल रहा है हमारे पास। आइए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व। जब हम 400 को गुणा 15 से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 6000। और गौर से देखिए यहाँ पर एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो हम यहाँ पर पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इंटू जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। इस तरह से 10⁻³ और 10⁻⁻4 जोड़ने पर 10⁻⁻1 बचता है हमारे पास। नीचे 9 गुणा 10⁻⁹ चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आगे सोल्व करते हैं। 6 गुणा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 10⁻⁻1 अपन 9 गुणा 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको 3 से 6 हमारा 2 बार करता है और 3 से 9 3 बार करता है। तो ये 2 गुणा जब 10⁻² का गुणा 10⁻⁻1 करते हैं, 10⁻⁻1 प्लस का 1 आता है अपॉन में, या 3 गुणा 10⁻⁹ चल रहा है, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 10⁻⁹ है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये 10⁻1 गुणा 10⁻⁻9 हो जाएगा, अपॉन में 3 चल रहा है हमारे पास। तो 2/3 है, तो इसको सॉल्व करने पर 0.66 आएगा, गुणा 10⁻, जब इनको सॉल्व करते हैं 10⁻⁻8 आएगा। अगर हम पॉइंट को नीचे की साइड राइट साइड खिसकाते हैं तो घात 1 बढ़ जाती है, तो 0 यहाँ पर 6.6 अंक 10⁻⁹ कूलम आवेश आएगा। तो ये कूलम आवेश हो गया है और हम